ये वही चीज है जो स्कूल में 4 साल पढ़ने के बाद भी कभी साफ समझ नहीं आई। डीसी मोटर। असल में इसका सिद्धांत हैरान करने जितना आसान है। चलो अंदर से समझते हैं। सबसे पहले डीसी मोटर को खोलते हैं। अंदर एक घूमने वाली शाफ्ट होती है जिस पर कई कॉइल लिपटी होती है। ये पूरा सिस्टम 2 स्थायी मैग्नेट के बीच रखा जाता है जो एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब जैसे ही इन कॉइल्स में करंट बहता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉइल पर एक बल लगता है और वही बल शाफ्ट को घुमा देता है। लेकिन ये बल आता कहां से है? यही असली खेल शुरू होता है। मान लो एक स्थायी मैग्नेट है, उसके 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। 2 मैग्नेट विपरीत ध्रुवों से आकर्षित होते हैं और एक जैसे ध्रुवों से दूर भागते हैं। अब सोचो, अगर एक मैग्नेट को हम ऐसे लगा दें कि वो आजाद होकर घूम सके और पास में दूसरा मैग्नेट लाए, तो पहला मैग्नेट अपने आप घूमकर विपरीत ध्रुव की तरफ आ जाएगा। अगर हम दूसरे मैग्नेट को पलट दें तो पहला फिर घूमेगा। बस यही घुमाव मोटर की नींव है। लेकिन दिक्कत ये है, मैग्नेट को बार बार हाथ से पलटना कोई हल नहीं है। यही आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक साधारण लोहे का बोल्ट लो, इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स बिखरे रहते हैं। अब उस पर तार लपेटो और करंट दो। जैसे ही करंट बहा, डोमेन्स सीध में आ गए और वो बोल्ट बन गया एक मैग्नेट। खास बात यह है, करंट बंद किया, मैग्नेट गायब। करंट की दिशा बदली तो ध्रुव भी बदल गए। यानी मैग्नेट को स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है। अब उसी घूमने वाले मैग्नेट की जगह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दो, करंट दिया, वो अपने आप घूमेगा ताकि विपरीत ध्रुव आमने सामने आ जाए। ताकत बढ़ाने के लिए दोनों तरफ स्थायी मैग्नेट जोड़ दिए जाते हैं। फिर इंजीनियरों ने मैग्नेट को सीधा रखने की जगह आर्क शेप में बना दिया ताकि फील्ड और मजबूत हो। बीच में लोहे की रॉड की जगह कॉइल का लूप आ गया। इसे कहते हैं आर्मेचर। अब जरा स्कूल वाला राइट हैंड रूल याद करो। उंगलियों से करंट, अंगूठे से बल की दिशा, उसी दिशा में आर्मेचर घूमता है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अगर करंट की दिशा बदली नहीं गई तो आर्मेचर आकर रुक जाएगा। इसलिए लगाया गया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक कटा हुआ धातु का रिंग होता है जो आर्मेचर के साथ घूमता है। 2 कार्बन ब्रश इसके संपर्क में रहते हैं। जैसे ही आर्मेचर घूमता है, ब्रश दूसरी साइड से जुड़ते हैं, करंट की दिशा पलट जाती है, ध्रुव बदल जाते हैं और घूमना जारी रहता है। पहले इसमें सिर्फ एक कॉइल थी जिससे घुमाव झटकों वाला था, इसलिए ज्यादा कॉइल्स जोड़ी गईं। कम्यूटेटर को कई हिस्सों में बांटा गया। अब कॉइल्स बारी बारी से चालू होती हैं, कोई रुकावट नहीं आती। घूमने वाली शाफ्ट बाहर की मशीन से जुड़ती है, पंखा, ड्रिल, मिक्सर, खिलौने। आखिर में पूरा सिस्टम मेटल बॉडी में बंद कर दिया जाता है ताकि सुरक्षित भी रहे और ठंडा भी। यही है ब्रश डीसी मोटर का पूरा खेल। अब बताओ, इस बार भी सीख लिया लेकिन समझ नहीं आया या वाकई समझ आ गया?